डियर स्टूडेंट, हिमाचल में आने वाले पटवारी एग्जाम के लिए मैं आपको एक आज जो है मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो बेस है मैथ का, संख्या पद्धति, ठीक है, उसको डिटेल्ड और भी ट्रिक्स जो है वो आपको बताने जा रहा हूं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और आप लगातार मेहनत कीजिए और आपको हम लगातार पढ़ाएंगे। आपको जो भी ट्रिक्स है, जो भी आपको क्वेश्चंस हैं, वो आपके सॉल्व करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, या फिर आप हमारे द्वारा दिए गए फोन नंबर 8894592402 पे जो है कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, ठीक है, बेस ऑफ द मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक्स, जेबीटी कमीशन हो चाहे आपका पटवारी हो, ठीक है। शुरू करते हैं। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले आपका आता है अंक, ठीक है, या नंबर्स जिनको हम बोलते हैं, नंबर्स। नंबर्स आप सबको पता है, छोटी क्लासेस से हम स्टार्टिंग से जब से मैथ स्टार्ट किया है हमने, हमें पता है नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके नंबर्स हैं, ये इनको अंक बोलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद आता है संख्यांक। संख्यांक क्या होता है, ठीक है, संख्यांक मीन्स न्यूमेरल्स, इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमेरल्स। संख्यांक भी हमने छोटी क्लासेस से पढ़ा हुआ है, इकाई, ठीक है, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार हो गया, फिर आपका 10,000 हो गया, ठीक है, फिर आपका लाख आ गया, 10 लाख, करोड़ आ गया फिर, ठीक है। इस तरह से जो है संख्यांक जो है डिस्क्राइब होते हैं, ठीक है। इसका मतलब इकाई का अंक जो लेते हैं हम 10 की घात 0, ये होगी यहाँ पे 10 की घात 1, सैकड़ा 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, ठीक है, 10 की घात 5, 6, 10 की घात 7, ठीक है। ये हो गया आपका न्यूमेरल सिस्टम या संख्यांक, ठीक है। अब इस न्यूमेरल सिस्टम या संख्यांक के अंदर हमारे पास जो है अंकों का कुछ मान होता है, ठीक है, अंकों का कुछ मान जो है हम बताते हैं, ठीक है। संख्या में अंकों का मान, संख्या में अंकों का मान, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार के मान होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के मान होते हैं। एक होता है आपका स्थानीय मान, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू, इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोलते हैं इसको। दूसरा होता है हमारा जातीय मान, ठीक है, जातीय मान, जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है, स्थानीय मान क्या होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं स्थानीय मान में। एक उदाहरण लेते हैं हम, कोई नंबर है 42863015, ठीक है। तो इसमें अगर आपको पूछा जाए कि 5 का स्थानीय मान क्या है, ठीक है, तो हमने अभी संख्यांक का सिस्टम पढ़ा, ठीक है। ये क्या है, इकाई, दहाई, फिर आपका सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, लाख, फिर 10 लाख,
और ये करोड़, ठीक है। इसकी घातें भी आपने पढ़ी, 10 की घात 0, 10 की घात 1, फिर 2, फिर आ गई 10 की घात 3, फिर 10 की घात 4, फिर 10 की घात 5, 10 की घात 6 और 10 की घात 7, ठीक है। 10 करोड़ भी आएगा, फिर अरब भी आएगा, ठीक है। इस तरह से सिस्टम चलता है, ठीक है। तो यहां से आपसे पूछा जाए 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या है, ठीक है। 5 का स्थानीय मान क्या है, तो क्या करेंगे, 5 गुना 10 की घात 0, ठीक है। किसी भी नंबर, किसी भी अंक की घात जब 0 होती है तो उसका मतलब होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, उसकी कीमत 1 होती है। किसी भी नंबर की घात, चाहे आपका x की घात 0 अगर आप बोलोगे 1, y की घात 0 बोलोगे 1, ठीक है। 1000 की घात 0 बोलोगे 1, ठीक है। तो कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसकी घात 0 अगर हमने ले ली तो उसका मतलब है 1, ठीक है। तो 5 को, उसका जो घात है यहाँ पे 10 की घात 0 है, तो 1, मतलब 1 से गुणा कर देंगे, ये आ गया इसका क्या, स्थानीय मान, ठीक है। 1 का स्थानीय मान, 1 को किसके साथ गुना करेंगे, 10 की घात 1 यानी 10 के साथ, तो कितना आ गया 10, 1 का स्थानीय मान हो गया 10, ठीक है। फिर 0 का स्थानीय मान पूछेंगे, तो 0 का स्थानीय मान क्या होगा, 0 को किसके साथ, 10 की घात 2 के साथ, ठीक है। जो इसका सांख्यांक है, ठीक है, उसके साथ गुणा कर दो, आपके पास स्थानीय मान आ जाएगा। तो आपको पता है 0 के साथ जिस मर्जी को गुना कर दें वो क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। तो इसका स्थानीय मान 0। 3 का स्थानीय मान, 3 को 10 की घात 3 से गुणा कर दो, 10 की घात 3 का मतलब 1000, ठीक है। 3 को 1000 से गुणा करेंगे तो 3000 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसी तरह 6 की अगर आपने स्थानीय मान निकालना है तो 6 को 10 की घात 4 यानी 10,000 से गुणा करेंगे, समझ रहे हो आप, 1000 10,000 जो भी आप, चाहे ये घात ले लो चाहे इसको ले लो, नाम से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60,000, ठीक है। इसी तरह से 8 का अगर आपने निकालना है तो 8 को लाख से गुणा कर दो, 10 की घात 5 या लाख, यानी ये हो जाएगा 8 लाख। लिख सकते हैं आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये आ जाएगा इसका स्थानीय मान, ठीक है। 2 का स्थानीय मान, 2 को 10 लाख से गुणा कर दो, कितना बन जाएगा 20 लाख, ठीक है। फिर 4 को अगर हम, 4 का स्थानीय मान निकालना है तो 4 को 1 करोड़ या 10 की घात 7 से गुणा कर दो, तो 4 करोड़ इसका स्थानीय मान आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा जातीय मान, ठीक है। तो जातीय मान बहुत ही आसान है, ठीक है। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब जो जो आपको दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है वही चीज आपकी उसकी कीमत होगी, ठीक है। यानी आपको यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो आपसे पूछा इसका जातीय मान बताओ या फेस वैल्यू बताओ, तो 5 आपको 5 दिख रहा है तो इसका 5 हो गया फेस वैल्यू, ठीक है। 1 की फेस वैल्यू बताओ, 1 की फेस वैल्यू 1 हो गई, 0 की फेस वैल्यू 0 हो गई, 3 की फेस वैल्यू 3 हो गई। जो है वही अंक उसका क्या हो जाता है, जातीय मान या फेस वैल्यू हो जाती है, ठीक है। समझे, 6 का फेस वैल्यू या जातीय मान 6 होगा, 8 का 8 होगा, 2 का 2 होगा, 4 का 4 होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं संख्याओं के प्रकार, ठीक है। अरिथमेटिक में, अंक गणित में, बीज गणित में आपको जो है अंकों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रश्न जो है कई बार डायरेक्ट आपसे उनके ऊपर ही पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो संख्याओं के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। संख्याओं के प्रकार, ठीक है। ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरे अंक गणित में ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इनका नॉलेज नहीं होगा तो क्वेश्चंस
बहुत ही मुश्किल है, आपको जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आप नहीं कर सकते। सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, वो शुरू होते हैं एक से। एक, दो, तीन, चार, पांच और चलते जाएंगे कहां तक, ये तो किसी को नहीं पता कहां तक ये, क्योंकि क्योंकि ये क्या है, इनफाइनाइट है, असीमित है, ठीक है। इनकी कोई काउंटिंग नहीं है, ठीक है। इनको हम गिन नहीं सकते कितने हैं, ये नेचुरल नंबर्स काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन्फिनिटी या असीमित है ये, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, जितने भी हैं सारे आपके, जितने भी ये नंबर्स होंगे, अंक होंगे, ये सारे जो है नेचुरल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। इसमें जीरो नहीं आता है, ध्यान रखना, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आता है, ठीक है। अब दूसरे टाइप के होते हैं हमारे इनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है, होल नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है। पूर्ण संख्याओं में आपने क्या करना है, जीरो को भी मिला देंगे, ठीक है। जीरो को मिला दिया, 1 2 3 4 5 सो ऑन, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के साथ अगर आपने शून्य या जीरो को मिला दिया तो आपका क्या बन गया, पूर्ण संख्याएं बन गई, होल नंबर्स बन गए, ठीक है। इनको बोलेंगे हम होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तीसरे इसमें आते हैं आपके पूर्णांक, पूर्णांक, इनको इंग्लिश में बोलते हैं हम इंटीजर्स, इंग्लिश में इनको बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। तो पूर्णांक या इंटीजर में क्या होगा, अब देखो पूर्णांक में 0 1 2 3 4 5 चलते जाएगी गाड़ी, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो माइनस वाले हैं, ठीक है, जो नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर है, वो भी ऐड हो जाएंगे, मतलब -1 -2 -3 चलते जाएंगे कहां तक, ये भी असीमित है, ठीक है। तो प्लस वाले भी होंगे, ठीक है, और साथ ही माइनस वाले भी होंगे, जीरो भी होगी, ठीक है। तो उन सारे नंबर्स को, उन सारे अंकों को हम बोलेंगे पूर्णांक, ठीक है, जिसमें ऋणात्मक भी होंगे, धनात्मक भी होंगे और जीरो भी शामिल होगी, ठीक है। ये सब हो जाएंगे आपके पूर्णांक, ठीक है। प्लस वाले को हम हिंदी में धनात्मक बोलते हैं, माइनस वाले नंबर्स को हम ऋणात्मक बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों अंक शामिल होंगे, धनात्मक भी, ऋणात्मक भी और जीरो भी साथ में शामिल होगी, ऐसे अंक क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका सम संख्याएं, सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या है, सम संख्याएं ऐसी संख्याएं दो दो से भाग हो जाएं, ठीक है। ज्यादा इसमें सोचना नहीं है, दो से जो भाग हो जाती है वो सारी संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं होती है, जैसे 2 4 6 8 10 12 एंड ये भी क्या होंगी, असीमित होंगी, इनफाइनाइट होंगी, ठीक है, क्योंकि सम संख्याओं की भी कोई गिनती नहीं है, ठीक है। तो ये होगी आपकी दो से भाग होने वाली सारी संख्याएं सम संख्याएं हो गई, ठीक है। इसके बाद आता है आपका विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, जो विषम संख्याएं होंगी आपकी, विषम संख्याओं में जो दो से भाग नहीं होंगी, ठीक है, दो से भाग ना होने वाली, ठीक है, जैसे एक हो गया, तीन हो गया, पांच हो गया, सात हो गया, और इस तरह से अनगिनत संख्याएं हैं, विषम संख्याएं भी, ठीक है। इसके बाद आती है अभाज्य संख्याएं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। इंग्लिश में इनको बोलते हैं ऑड नंबर्स, ठीक है।
और इनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक से तथा स्वयं से ही भाग हो सके। ठीक है, कहने का मतलब एक से भाग होंगी, ठीक है, एक से तो सभी संख्याएं भाग हो जाती है, ठीक है, या फिर स्वयं से भाग हो, ठीक है, इन दो के अलावा वो किसी से भाग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक से तथा स्वयं से ही भाग हो सकती हैं। ठीक है, ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर। ठीक है, तो दो से शुरू होती हैं, ये दो से शुरू होती हैं, फिर तीन, फिर पांच, सात, ठीक है, 11, 13, ठीक है, 17, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक है, देखो सिर्फ अपने आप से भाग होंगी या एक से भाग होगी, अपने आप से या एक से, अपने आप से या एक से। ठीक है, और किसी भी अंक से भाग नहीं होती हैं ये अभाज्य संख्याएं। ठीक है, और इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि ये सारी जितनी भी हैं, ठीक है, दो को छोड़ के जितनी भी ये अभाज्य संख्याएं हैं, सभी जो है वो विषम संख्याएं होती हैं, सभी जो है विषम संख्याएं होती हैं, दो को छोड़ के। तो दो जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक नंबर का क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो। ठीक है, और साथ ही साथ एकमात्र अभाज्य सम संख्या। ठीक है, एकमात्र ये सम संख्या है। ठीक है, एकमात्र। ठीक है, इसके अलावा कोई भी जो प्राइम नंबर है या अभाज्य संख्याएं हैं, वो कोई भी जो है सम नहीं होता है, वो सारी विषम संख्याएं होती है। ठीक है, ये होगी आपकी अभाज्य संख्याएं। उसके बाद आ गया आपका भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं इंग्लिश में इनको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है, भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या हुई, जो अभाज्य संख्याएं नहीं है उनको हम भाज्य संख्याएं बोलेंगे। मतलब जो एक से भी भाग हो जाएं, अपने आप से भी भाग हो जाएं, और किसी और अंक से भी भाग हो जाएं, एक से भाग हो जाएं तथा स्वयं से भाग हो जाएं तथा अन्य अंकों से भी भाग हो जाए, उनको बोलेंगे हम भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो भाज्य संख्या जैसे आपका 4 हो गया, ठीक है, एक से भाग हो जाएगा, दो से भाग हो जाएगा, चार से भी भाग हो जाएगा। ठीक है, एक हो गया अपने एक से भाग, ये स्वयं से भाग, इसके अलावा भी किसी अंक से भाग हो जाए, दो से भाग हो रही है तो इसको बोलेंगे हम भाज्य संख्या। ठीक है, इसको बोलते हैं हम भाज्य संख्या। इसके बाद परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं इंग्लिश में बोलेंगे रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं वो संख्या है जिनको हम P बटे Q, ठीक है, इस फॉर्म में जो है लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पे Q जो है जीरो के बराबर ना हो, Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे आपकी हो गई 2/3, 5/7, ठीक है, 4/9, ये सारी क्या है, परिमेय संख्या है। इनको हमने P बटे Q की फॉर्म में, ऊपर भी नंबर नीचे भी नंबर, P बटे Q। ठीक है, और जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, पूर्णांक हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है,
भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, उन सबको हम पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए वो सारी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे जैसे मान लो आप बात करते हैं 5 की, तो 5 को हम पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 5/1, ठीक है। तो पी बटे क्यू की फॉर्म में हमने लिख दिया इसको, ठीक है। तो 5 भी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह से भी सर ये सारी परिमेय संख्याएं हो गई, ठीक है। इसके अलावा दूसरा इसका जो प्रकार है वो है अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। इससे उल्टा, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं जिनको हम पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे आपका वर्गमूल 2 हो जाता है, ठीक है, वर्गमूल 2, ठीक है। क्योंकि ये कंप्लीट, ये इसको कंप्लीटली हम निकाल ही नहीं सकते, ये चलता जाएगा पॉइंट। अगर इसको सॉल्व करोगे, आप हल करोगे, तो 1.432 जो भी है आता रहेगा, कभी ये समाप्ति नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से ये कभी पूरी तरह कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इनको बोलते हैं हम अपरिमेय संख्याएं या इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है, इरेशनल नंबर्स। ये हो गया। एक आपका पाई हो गया, ऐसे कांस्टेंट वैल्यूज वाले जो फंक्शन है, ठीक है। पाई हो गया, ई हो गया, ठीक है, लॉग हो गया, ठीक है। ये सारी जो है वो अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। ये हो गया आपको संख्या पद्धति की जानकारी, ठीक है। इसके अलावा अब हम देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है इसमें, कि जो है डिवीजन या भाग या गुणा जो है, ठीक है, ये जो है बेसिक है अरिथमेटिक्स का, ठीक है। तो हमने देखना है कि कौन से अंकों से, ठीक है, कोई दिया गया जो संख्या है वो कौन से अंकों से भाग होगी या नहीं होगी, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इन चीजों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास 100 ट्रिक्स होते हैं, ठीक है। 100 ट्रिक्स होते हैं। जैसे 2 से भाग होने वाली अगर संख्याएं हमें जाननी है, होने वाली संख्याएं, ठीक है, कैसे निकालोगे आप, ठीक है। तो जिन संख्याओं के इकाई अंक में, इकाई अंक से शुरू होता है ना, इकाई अंक क्या हो, अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, ठीक है, तो सभी संख्याएं जो है 2 से भाग हो जाती हैं, ठीक है। सम संख्याएं, ये तो बहुत सिंपल है, ये आपको पता भी है, ठीक है। लेकिन एक बार बता देता हूं, जैसे 4 4, ये हो गया ना इकाई अंक, फिर दहाई अंक, ठीक है, ऐसे चलेगा। तो इकाई अंक क्या है, 4 है, ठीक है। इसका मतलब 2 से भाग हो जाएगी, ठीक है। 4 9, ठीक है। इकाई अंक क्या है, 9 है, क्या 2 से भाग होगी, नहीं, 2 से भाग नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इकाई में जो अंक है वो 0 2 4 6 8 में से नहीं है, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हो कि 2 से वही संख्या भाग होंगी जो सम संख्याएं होती हैं, जो सम संख्याएं होती हैं, ठीक है। सारी सम संख्याएं जो है 2 से भाग हो जाती हैं, ठीक है। ये चीज आपने, फैक्ट आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका 3 से भाग होने वाली संख्याएं, 3 से विभाज्यता। 3 से कौन कौन सी संख्याएं भाग हो सकती हैं, ठीक है। तो 3 से वही संख्याएं भाग हो सकती हैं जिनके सारे अंकों का योग 3 से भाग हो जाए, ठीक है। सारे अंकों का योग 3 से भाग हो जाए। जैसे जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे ठीक है, ये है, ठीक है, ये हमने ले लिया।
अब हमने देखना है कि ये 3 से भाग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो आप ऐसा थोड़ी करोगे, 3 से भाग देंगे पहले, ठीक है, पूरा इसको कंप्लीटली भाग करेंगे, फिर आप बोलोगे कि नहीं ये 3 से भाग नहीं हो रही है या 3 से हो रही है, ठीक है। तो इसी के लिए ये ट्रिक है आपका, क्या करेंगे, इन सब अंकों को जोड़ देंगे, ठीक है, इन सब अंकों को जोड़ देंगे। तो 2 + 4 6, 6 12, 8 20, 9 29, 29 4 33, तो कितना आ गया अंकों का योग, 33, ठीक है। अब इस अंकों के योग को हमने देखना है कि क्या ये 3 से भाग हो जाता है। अगर ये 3 से भाग हो गया तो ये पूरा जो संख्या है ये भी 3 से भाग हो जाएगी। ये इसका मेन जो है ट्रिक है इसका, ठीक है। 3 से आपको पता है, 3 से भाग हो जाएगी, 11 3 33, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमारी संख्या है, ठीक है, 4,98,642, ये भी क्या है, 3 से भाग हो जाएगी। तो ये है इसका जो फॉर्मूला है 3 से विभाज्यता चेक करने का, ठीक है। इसके बाद आता है 4 से विभाज्यता, कैसे चेक करें हम 4 से विभाज्यता, ठीक है। 4 से विभाज्यता चेक करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, जैसे एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, उदाहरण के साथ बताता हूं, ठीक है, कि जो इकाई और दहाई का अंक है, ठीक है, इकाई और दहाई को मिला के जो अंक बन रहा है उसको देखेंगे कि क्या वो 4 से भाग हो रहा है, ठीक है। चाहे जितना बड़ा नंबर हो, जैसे 1 2 6 5 3, जो मर्जी ले लो आप, इतना बड़ा नंबर है, ठीक है। अब इसको आप 4 से अगर ऐसे चेक करना हो आपने, तो 4 से भाग देने थोड़ी लग जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वहां पे, कि जो इकाई और दहाई के अंकों से मिलके जो नंबर बन रहा है, क्या नंबर बन रहा है, 64 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसको देखेंगे कि क्या वो 4 से भाग हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 4 2 6 6 2, 4 से ये पूरी तरह भाग हो जाता है, 16 चौके 64, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा जो अंक है, पूरा जो संख्या है, सॉरी, ये भी क्या होगा, 4 से भाग हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया 4 से विभाज्यता चेक करने का तरीका, ठीक है। इसके बाद आ गया 5 से विभाज्यता चेक कैसे करें। पांच से विभाज्यता कैसे चेक करें हम, बहुत ही आसान है 5 से विभाज्यता चेक करना। इकाई अंक में अगर इकाई अंक में अगर 0 या 5 हो, ठीक है। अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0 है या 5 है तो समझ जाइए वो 5 से भाग हो जाएगी, ठीक है। जैसे इसके इकाई अंक क्या है, 0 है, तो समझिए ये 5 से भाग हो जाएगी। या फिर ये है, इसके इकाई अंक में 5 है तो ये भी 5 से भाग हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये 5 से विभाज्यता चेक करने का फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद आता है 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता हम कैसे चेक करें, ठीक है। तो 6 से विभाज्यता चेक करने के लिए हमारे पास है कि जो 2 तथा 3 से विभाज्य हो, ठीक है, वह 6 से भी भाग हो जाते हैं। जो संख्या 2 से तथा 3 से भाग हो जाए वह 6 से भी भाग हो जाती है, मतलब 2 से भी भाग होनी चाहिए वो संख्या, 3 से भी भाग होनी चाहिए, तब हम बोल देंगे कि वो 6 से भी भाग हो जाएगी, ठीक है। दोनों से, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 से भाग हुई तो हम बोल देंगे 6 से होगी, नहीं, 2 से भी होनी चाहिए, 3 से भी होनी चाहिए, तब बोलेंगे 6 से भी ये भाग हो जाएगी संख्या, ठीक है। जैसे आपका हो गया
36, ठीक है। देखिए ये 2 से भी भाग हो जाएगी, 18 दूनी 36, 3 से भी भाग हो जाएगी, 12 3 36, ठीक है। तो 6 से भी भाग हो जाती है, 6 6 जा 36, ठीक है। ये हो गया 6 से भाग होने का नियम, ठीक है। ठीक है, इसके बाद 7 से भाग होने वाली संख्या है, ठीक है। 7 से विभाज्यता, 7 से विभाज्यता कैसे चेक कर सकते हैं? इसके लिए थोड़ा लंबा रूल है कि 7 से विभाजित तब होगी जब संख्या के अंतिम अंकों को, संख्या के अंतिम अंकों को दोगुना करके, दो गुना करके, दोगुना करके शेष अंकों से बनी संख्या, शेष अंकों से बनी संख्या से घटाया जाए, घटाया जाए और प्राप्त शेषफल, प्राप्त शेषफल 7 से भाज्य हो या शून्य हो, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास संख्या है 2 4 2 9, ठीक है। अंतिम अंक को, ठीक है। अंतिम अंक क्या है इसका, ठीक है। अंतिम अंक क्या है इसका, 9 है, ठीक है। तो इसको दुगना करके, 9 को दुगना करो, कितना बन गया 18, ठीक है। जो संख्या बन गई, ठीक है, उसको शेष अंकों से, शेष अंक कितने बच गए, इसको छोड़ के शेष अंक बच गए 242, ठीक है। उससे घटाना है हमने अब, यानी इस अंक को दुगना किया 18 बन गया, तो शेष अंक बच गए 242, ठीक है। 242 में से इसको माइनस कर दो तो आ गया 224, ठीक है। अगर ये 7 से भाग हो जाए, ठीक है, ये 7 से भाग हो जाए, तब ये भी 7 से भाग हो जाएगी, ये है इसका बोलने का मतलब। तो 7 से भाग करके देखो, 7 21, 7 दूनी 14, ठीक है। 32 से ये भाग हो रही है, तो इसका मतलब ये भी भाग, या फिर जीरो आ जाए, ठीक है। यानी ऐसा हो, जैसे देखो ये 1 8 9, ठीक है। तो ये अंक 9 है, 9 को दुगना किया, कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है। और शेष अंकों से बनी संख्या कितनी है, 18 बच गई, क्योंकि इसको छोड़ देना है, फिर ये जो अंतिम अंक है इसको नहीं लेंगे। शेष अंकों से बनी संख्या 18 है, तो इनको अब घटा दो, कितना आ गया, शून्य आ गया, ठीक है। या तो 7 से भाग हो जाए, या फिर ऐसा केस हो जब उनका जो माइनस करके उनको घटा के जो है जीरो बन जाए, ठीक है, तब भी ये भाग हो जाएगा, ठीक है, 7 से। चाहे आप इसको देख लो, 7 दूनी 14, बच के 4 बन गया 49, 7 7 49, 27 आएगा, ठीक है। तो ये जो है 7 से विभाज्यता चेक करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक आप समझ लो, ठीक है। इसके बाद 8 से कैसे चेक करेंगे, 8 से जो विभाज्यता चेक करते हैं उसके लिए फॉर्मूला है इकाई, दहाई और सैकड़े,
से बना अंक 8 से विभाजित हो। ठीक है, जैसे आप देख लो 2 5 7 1 9 2। ठीक है, तो ये 8 से तभी विभाजित होगा अगर इसका इकाई, दहाई और सैकड़े से बना हुआ अंक, ये वाला अंक कौन सा 192, अगर ये 8 से भाग हो जाता है। 8 दूनी 16, 3 8 16। ठीक है, ये भाग हो जाता है, इसका मतलब ये पूरा जो अंक है ये भी, या पूरी जो संख्या है ये भी 8 से भाग हो जाएगी। ये हो गया 8 से भाग करने का नियम। ठीक है, और 9 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता कैसे चेक करते हैं? अगर सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 9 से भाग हो जाए। ठीक है, मतलब ये जैसे इन सब अंकों को जोड़ेंगे, 9 से भाग हो गए तो समझ लें कि ये पूरा जो संख्या है ये भाग हो जाएगी 9 से। 6 1 7 7 14 9 23 7 4 27। ठीक है, तो 27 9 से भाग हो जाती है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 49,761 भी क्या होगा 9 से भाग हो जाएगी। ठीक है, 10 से भाग जो है उसका रूल बिल्कुल सिंपल है, जब इकाई का अंक 0 होगा, शून्य होगा, तभी वो संख्या 10 से भाग हो सकती है। ठीक है, तो ये था संख्या पद्धति से रिलेटेड आपको कुछ जानकारी। ठीक है, और ये जो है बेस है अरिथमेटिक्स का, ये आपको पूरी तरह से इसका नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा हमारे जो अन्य वीडियोस हैं उनको देखने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे हमारे द्वारा चलाए जा रहे अलग अलग प्रकार के कोर्सेज, जैसे जेबीटी कमीशन, टीजीटी कमीशन, नॉन मेडिकल, मेडिकल कमीशन, आर्ट्स कमीशन, ठीक है, पटवारी, पुलिस। ठीक है, ये सारे कोर्सेज आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहां पे जाके जो आपको रिक्वायर्ड कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको और जानकारी चाहिए तो 8894592402 ये जो नंबर है इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं या एसएमएस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।